नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएँगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। ये मूड़ी काटा जा रहा है। आखिर कौन काट रहा है ऐसा? दरोगा साहब कमरा छोड़ लिए आपका और कहना से मन नहीं करता हूँ कि वीडियो मत बनावा। तो जो भी दोषी होगा उसको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। बाबा साहब की टूटी हुई प्रतिमा, बगल में बैठे लोग और ये पुलिस प्रशासन के साथ सरकारी अमला। तस्वीरें हैं गाजीपुर जनपद के नंदगंज थाना क्षेत्र के इमिलिया किशोरी गांव की। दरअसल 1 अप्रैल को कुछ अराजक तत्वों ने बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसके बाद जैसे इस खबर की जानकारी ग्रामीणों को लगी, लोग आक्रोशित होकर उस जगह पर पहुंच गए और अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच सूचना मिलते ही पहुंच गए नंदगंज थाना के सब इंस्पेक्टर अनिल मिश्रा, जिनकी पैनी नजर सबसे पहले समाचार कवरेज कर रहे पत्रकार पर पड़ी और तुरंत पत्रकार पर झपट पड़े और कैमरे को बंद करवाने की भरपूर कोशिश करने लगे। साथ ही आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए पत्रकार से स्नात बिंद को मना करने लगे और उनके कैमरे को छीन लिया। हाँ, न्यूज़ 9 नेटवर्क से। हाँ सर, बताइए, बोलिए। चलो आगे हाँ, चल तो रहे हैं। दिखाओ जाओ। देख लीजिए। अरे इसको क्यों बंद करें गुरुजी? इसको क्यों बंद करें? किस प्रेस से हो? आईडी देख लीजिए। आईडी भाई एक तरफ जहां योगी सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है, उसके कामों में सरकारी कोई भी कर्मचारी दखलंदाजी ना करे, नहीं तो कार्रवाई होगी। और इस आदेश का जिले के आलाधिकारी पालन भी करते हैं, लेकिन इन दारोगा साहब को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी कोई मतलब नहीं है। जहां एक तरफ जिले के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं। चुनाव की जिम्मेदारियों को लेकर एसपी ओमवीर सिंह अपनी मातहतों को ये बता रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को बिल्कुल ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। इसमें अगर संभ्रांत लोगों से या फिर ग्रामीणों से भी पुलिस को मदद लेनी पड़े तो लिया जाए। कोई भी उपद्रवी अगर उपद्रव करता है तो उसे बख्शा ना जाए। उसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबरों को भी दिया गया है। वही ऐसे पुलिसकर्मी अपनी लापरवाहियों की वजह से शासन और प्रशासन की छवि को धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां दरोगा साहब अपने सूत्रों और मीडिया के सहयोग से उस अराजक तत्वों के पास पहुंचना चाहिए, वहीं यह दरोगा जी पत्रकार को आचार संहिता के नियमों का पाठ पढ़ाते हुए कैमरा बंद करने लगे। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हाथ में एक पुड़िया है, जैसे लग रहा है कि दरोगा जी धूम्रपान करने के मूड में थे। जैसे इस तस्वीर के बारे में हमने अपने संवाददाता शेषनाथ बिन से पता किया तो मालूम चला कि वो गुटखा था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इन दरोगा साहब को ये भी नजर नहीं आ रहा है कि बगल में एक जिम्मेदार अधिकारी भी बैठा है। बहरहाल बात यहाँ धूम्रपान से संबंधित नहीं है। सवाल ये है कि पत्रकार से दरोगा साहब ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या वो पत्रकार वहाँ अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा था या जो घटना हुई है उसे दिखाने का काम कर रहा था? आज के ज़माने में जहां गोदी मीडिया से लोगों का धीरे धीरे विश्वास खत्म होता चला जा रहा है और सोशल मीडिया से सबका विश्वास धीरे धीरे गहरा होता चला जा रहा है, ऐसे में अगर ऐसे पुलिसकर्मी ग्रामीण पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसे उन लोगों की बात सरकार तक पहुंचेगी जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है? मौजूदा सरकार चाहती है कि हर उन गरीबों तक सरकारी योजनाओं को पहुँचाया जाए और उनकी बातों को भी सुना जाए और जो भी समस्या है उनकी उसे तत्काल खत्म किया जाए। और इस काम के लिए सरकार करोड़ों करोड़ों रुपये खर्च भी कर रही है, लेकिन दरोगा जी को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय पत्रकारों की जिम्मेदारियों को भी छीनने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ क्या किया गया आप देखें। दरोगा साहब कमरा छोड़ लिए आपका और कहना से मन नहीं करता हूँ कि वीडियो मत बनावा। चाची हाँ, कमरा छोड़ के लेके चल गए ना, झटक के आका का वाला वीडियो बनाओ ना कर। ये भी पूछ रहे थे ना कि आपको कैसे आप आए बनी वीडियो बनाने के लिए? हाँ, हाँ साहब पूछ रहा ना तब क्या देखेंगे आप यहाँ? कमरा छीन लेना दरोगा साहब। और मेरे साथ क्या बोले थे? हाँ, उल्टा सीधा आपके बोल रहे थे। अरे हम लोग प्रशासन के बुलाए, जब 4 बजे भोर का हम लोग बैठे हैं तो प्रशासन आके कुर्सी पर बैठ रही है। प्रशासन आप जब आप चेकिंग कर तो आप कमरा तो कराए तो उन लोग को दरोगा साहब छोड़ लिए आपको कमरा। वो क्यों नहीं बनाए? काहे के? चाची एक बात आप सही से बताना, आपके सामने मेरा कैमरा छोड़ा गया नहीं? हाँ, दरोगा साहब छोड़ना साहब। छोड़े ना? हाँ। हमको कुछ अनाप शनाप भी बोल रहे थे।
आपके सामने मुझे प्रशासन रोका ना। जी हाँ, आपको आपको कमरा भी छोड़नी है। कौन काहे के पता छोड़िए कमरा? दरोगा छोड़ा। दरोगा छोड़ा ना। हाँ। देखी ना। जी हाँ, जो बात तो सही बताइए कि झूठ सच के बोले कि बाबा साहेब संविधान जो हम लोग को बनाए हैं। चाहिए अमन। चाची मेरा कैमरा छोड़ा गया यहाँ पे नहीं। यही जो छोड़ा लो साहब। हमारे आपके सामने मेरा कैमरा हाँ, छोड़ा गया। कमरा छोड़ा गला, कमरा छोड़ा। पत्रकार के साथ इस तरह की अभद्रता के मामले पर वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी और खुद तहसीलदार साहब ने कोई एतराज नहीं जताया और पत्रकारों को अपना काम करने के लिए स्वतंत्र बताया। वहीं ये दरोगा साहब पत्रकार के कैमरे को देने के लिए तैयार नहीं थे। काफी जद्दोजहद के बीच किसी तरह दरोगा साहब ने कैमरा तो दे दिया, लेकिन चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। तो जो भी दोषी होगा उसको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। अब ये लोग बताएं ना कि कौन है, इनको संदेह किस पे। तो जैसा कि सर खुद ही कह रहे हैं कि जो भी है तोड़ा हुआ को जो चिन्हित करके जिसको लोग बताते हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इस खबर की जानकारी जैसे स्थानीय थानाध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह को हुई तो उन्होंने भी दरोगा द्वारा पत्रकार के साथ की गई अभद्रता की निंदा की। अब सवाल यह है कि इस क्षेत्र में कितना दबदबा है दरोगा जी का कि गुंडे, बदमाश या ऐसे अराजक तत्वों का कानून का कोई भय नहीं है जो कानून बनाने वाले की प्रतिमा को ही क्षतिग्रस्त कर दे रहे हैं। क्या दरोगा साहब को इस बात का डर था कि हमारे क्षेत्र में साथ की गई अभद्रता के बाद खड़े होते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 नेटवर्क, गाजीपुर।